महात्मा बुद्ध से संबंधित रिवीजन करेंगे। बताइए गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व लुम्बिनी में कपिलवस्तु नेपाल में हुआ था। लुम्बिनी में कपिलवस्तु नेपाल में 563 ईसा पूर्व में हुआ था। बुद्ध के माता पिता का क्या नाम था? माता महामाया थी और पिता सुधोधन थे। ये किस कुल से थे? कुल इनका सांख्य क्षत्रिय कुल से थे। बचपन का नाम, गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? बचपन का नाम सिद्धार्थ था। इनकी मौसी का क्या नाम था? मौसी प्रजापति गोमती थी। इनका विवाह किसके साथ हुआ था? पत्नी यशोधरा थी, जिसका बौद्ध ग्रंथों में नाम बिंबा मिलता है, गोपा मिलता है, भद्दकच्छिणा भी मिलता है। यशोधरा इनकी पत्नी थी। पुत्र का नाम भी मिलता है। बुद्ध के पुत्र का नाम राहुल था। भविष्यवाणी की थी कि या तो ये चक्रवर्ती राजा बनेगा या सन्यासी बनेगा। तो भविष्यवाणी करने वाले कौन थे? ब्राह्मण कालदेव और कौंडिय जो हैं, इन्होंने भविष्यवाणी की थी कि या तो चक्रवर्ती राजा बनेगा या सन्यासी। महाविषुनिक्रमण क्या है? महाविषुनिक्रमण जो है ये बुद्ध का गृह त्याग है। बुद्ध ने गृह त्याग 29 वर्ष की आयु में किया था। जाते वक्त जो सारथी था उसका क्या नाम था? गृह त्याग किसमें सारथी जो बना था वो चन्ना या छंदक नामक व्यक्ति था। घोड़े का पूछा जाता है, घोड़े का क्या नाम था? कंथक घोड़ा था। वैराग्य उत्पन्न किन दर्शनों को देखकर हुआ? यहाँ से भी प्रश्न पूछा जाता है। वैराग्य उत्पन्न करने वाले जो दृश्य थे उनमें 4 दृश्य थे, जिसमें बूढ़ा व्यक्ति, रोगी और मृतक और प्रसन्न सन्यासी जो है, ये 4 दृश्य उन्होंने देखकर वैराग्य उत्पन्न हुआ था। बुद्ध ने प्रथम गुरु किन्हें बनाया था? वैशाली में जो प्रथम गुरु बनाया था, कौन थे वो? प्रथम गुरु बनाया था वो अलार कलाम थे, जो वैशाली में प्रथम गुरु बनाए थे। बाद में उन्होंने राजगृह में एक गुरु बनाए। वो कौन थे राजगृह में? रुद्र रामपुत्र थे। रुद्र के रामपुत्र इनके राजगृह में गुरु बने। इन्होंने कठोर तपस्या कहाँ पर की? कठोर तपस्या बुद्ध ने कठोर तपस्या उर्वेला बोध गया में इन्होंने कठोर तपस्या की। और कठोर तपस्या के बाद इनको ज्ञान प्राप्ति कब हुई? ज्ञान की जो प्राप्ति है वो वैशाख पूर्णिमा को हुई थी। इन नदियों से पूछा जाता है कि कौन सी नदी के किनारे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? तो रिजुपाला निरंजना जो नदी है वो निरंजना नदी या पुनपुन नदी के नाम से जानते हैं। वो निरंजना नदी या पुनपुन नदी के किनारे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। किस वृक्ष के नीचे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? तो वट वृक्ष या फिर जिसे पीपल वृक्ष कहा जाता है, उसके नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई। किस आयु में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? तो 35 वर्ष की अवस्था में इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। 6 वर्ष इन्होंने कठोर तपस्या की थी।